स्टार्ट करते हैं हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। हम्म। ठीक है। मध्य भारत में कैसा था, क्या चीजें चल रही थी उस टाइम पे, इन्वेशन कैसे कैसे हुआ। तो हम लोग जो हिस्ट्री को जो तोड़ते हैं ना आपस में, वो कुछ चीजों को लेकर तोड़ते हैं कि कौन एशियंट रहा, एशियंट से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन या कैसे आगे बढ़ा और मिडिवल आया, हम्म। मिडिवल से कैसे मॉडर्न गया। हम्म। तो वो जो एक टाइमलाइन थी ना, हम लोग ऐसे कैसे बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं बेसिस पे, किसी किसी के बेसिस पे। पहला होता है कल्चरल चेंजेस। ठीक है, कि कैसा क्या क्या कल्चर दूसरे कंट्री से आए, दूसरी जगहों से कल्चर हमारे यहाँ आए, फिर उस कल्चर से कैसा चीजें चला, इकोनॉमिक वे में कैसे चला, सोशल लाइफ कैसे चली। ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता था उस बेसिस पे हम लोग बात करते थे कि ये जो है ये एशियंट है, ये मिडिवल है और वो मॉडर्न है। तो ऐसे डिस्टिंग्विश करते थे हम चीजों को लेकर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हम लोग 712 ईडी से, जब चीजें एशियंट की जब बिल्कुल ऐसे मान लो कि बिल्कुल डिसेंट्रलाइज थोड़ा हो गया था एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ पता नहीं है कौन, सब लोग आपस में सारे जो थे इंडिपेंडेंट बन गए थे, कि जितने स्ट्रॉन्ग थे सब आपस में बिखर गए थे। ठीक है, खत्म हो गए थे। जो जो वीक सक्सेसर थे उनके बस की थी नहीं, जो वो एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा राज्य चला पाए। तो अब जो 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 अमात्या थे, जो उनके मिनिस्टर हुआ करते थे, जो सेनापति हुआ करते थे, अब वो लोग अपने इंडिपेंडेंट अपनी जगहों पे लेकर अपना राज्य शुरू कर दिया था। ठीक है। तो पहली बार अरब इन्वेशन शुरू हुआ था हमारे इंडिया में। 712 ईडी में पहली बार इन्वेशन शुरू हुआ। ठीक है। वो शुरू हुआ मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू, और उसके साथ एक आया था हमारा अल बुरूनी, उसके साथ आया था। ठीक, अल बुरूनी बहुत बहुत हर बहुत लोगों के साथ आया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अल बुरूनी के साथ आया था, जिसने किताब लिखी थी हमारी कुछ ऐसी किताब, किताब अल हिंद ऐसे कुछ करके लिखी, किताब अल हिंद ऐसे कुछ करके और किताब। रहला कौन लिखा था? वो तो उसने लिखा था, रिहाला मोरक्को का था। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो उसने किताब इब्न बतूता, हाँ इब्न बतूता, तो उसने लिखी थी। तो उसने लिखी थी ये सारी चीजें कि कैसे हम लोग इन्वेड करे थे, क्या प्रोस्पेरिटी थी इंडिया की, क्या कल्चरल डायमेंशंस थे। ठीक है, वो ये सब बता रहा था। तो 712 एडी में अरब इन्वेशन होता है मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू। ठीक है, सिंध के एरिया में जो आज के टाइम में पाकिस्तान है, उस एरिया में होता है। और किसके साथ होता है? राजा दहीर, राजा दहीर के साथ होता है। और दहेर 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 या दहीर जो भी बोल लो उसे। हाँ। ठीक है। तो पहली बार उसके बाद पहली बार फर्स्ट इस्लामिक स्टेब्लिशमेंट होती है। लेकिन उस टाइम पे जो आते थे वो नॉर्मली आते थे अपना लूटपाट के लिए। ठीक है, उसके लिए आते थे। उसके बाद दूसरी बार अटैक करता है, अटैक सबसे पहली बार होता है तर्क द्वारा, तुर्क द्वारा। ठीक है, 990 और 1000 ईडी में। ठीक है। और उस टाइम पे आता है महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी आता है, उस टाइम पे अटैक करता है। और वो जब आता है तो वो अपने एक मोटो के साथ आता था। वो आता था कि एक्सटेंड करना और एक्सपेंड करना इस्लाम को। इसलिए अभी भी इस्लाम में उसे स्टार ऑफ इस्लाम बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने काफी कन्वर्जन कराए अपनी इस्लाम के धर्म में। बहुत सारे मूर्ति तोड़े, आइडल ब्रेकर था वो। ठीक है, सोमनाथ को 17 बार उसने तोड़ा था। ठीक है। तो उसने काफी कुछ करा। तो वहां से अब धीरे धीरे, अब देखो धीरे धीरे ऐसे चल रहा है कि वो एक्सपेंड होता चल रहा है। ठीक है। अब उस टाइम पे उसने एक लड़ाई भी लड़ी थी जयपाल के साथ, जो कि हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर था। उसके बाद वो लड़ाई लड़ता है, बाद में वो हार जाता है। और उस हारने की बोला जाता है ये बात कि हारने की वजह से उसने शर्म के मारे सुसाइड कर लिया। ठीक है, राजा जयपाल। अच्छा। ठीक है। अब 1000 ईडी के बाद 191 में, ठीक है सॉरी 190 बोल रहा हूँ, 1191 में से 1192 मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी आता है 1178 सी में आया था। वो जो भी बोलो उसे, ठीक है, अब टाइमलाइन का थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है। तो 1191 92 में मैंने ये तरेन से लिख रखा है, बैटल ऑफ तरेन से। ठीक है, जो बैटल ऑफ तरेन हुआ था पहला, तो बैटल ऑफ तरेन पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ हुआ था। ठीक है। पहली बार उसके पृथ्वीराज चौहान के साथ था, और पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें हरा दिया था मोहम्मद गौरी। तरेन के यहाँ लिखा है, लेकिन उससे पहले भी एक बैटल हुआ हाँ, था, मैं बता रहा हूँ 1178 में हुआ था। ठीक है, 1178 में हुआ था। और आप ये देखो, एक चीज जो हमें पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन एक चीज हमें सोचने वाली बात है कि देखो 1000 एडी में महमूद ऑफ गजनी आया था, और 1000 एडी में उसके आने के बावजूद, उसके हराने के बावजूद उसे कम से कम 200 साल लग जाते हैं दोबारा इंडिया में आने के लिए। दोबारा इंडिया में आने के लिए 200 साल लग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे लिए एक बोला था, एक दीवार खड़ी हो जाती थी।
जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। तो एक बोला था ना कि उन्होंने आया इन्वेड कर दिया, नहीं नहीं, इन्वेड नहीं करा, क्योंकि वहां पे वो दीवार खड़ी थी, और वो दीवार खड़ी होने के कारण उन लोग का कभी कभी उन लोग के पावर ही नहीं हुआ कि वो लोग कुछ कर पाए। तो 1178 में बैटल ऑफ त्याग्र त्याग्र हुआ, ठीक है, जो कि लड़ा गया आपका ये मूलराज थर्ड, जो कि किंग ऑफ गुजरात था, और महमूद गौरी के बीच में लड़ा गया ये 1178 में, ठीक है, जिसमें मूलराज सेकंड ने हरा गजनी की मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी को उसने हरा दिया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी फिर आगे जाके फिर उनसे भी लड़ता है पृथ्वीराज चौहान से, पहले इससे लड़ता है ये क्यागर त्यागरा के राजा, मतलब क्यागरा गुजरात के के राजा, राजा। गुजरात के राजा, ठीक है, उनसे लड़ता है 1178 में। बाद में मोहम्मद गौरी को हरा दिया जाता है, ठीक है। फिर भटिंडा में अटैक हाँ, करता फिर हूँ। बाद में वो 1191 में भटिंडा में अटैक करता है। भटिंडा वही ये थोड़ा आपका पंजाब वाला एरिया, ठीक है, लेकिन वहां पे आपका समझ लो पृथ्वीराज चौहान जी वहां खड़े थे, तो उनके पावर बस की नहीं थी कि वो आगे बढ़ पाए। पहले बार में तो हरा दिया, हराने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, बोला चल जा माफ करा दे। लेकिन वही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, और वही एक बहुत बड़ा भारत में बदलाव आने का एक जरिया था। और मुस्लिम का मतलब यहाँ पर ठीक है, हाँ, डोमिनेशन जो हुआ वो उसी वजह से हुआ। अगर वो शायद आज उसको शायद नहीं छोड़ते तो आज चीजें अलग होती, ठीक है, चीजें कुछ बदल होती, लेकिन जो हुआ हम लोग सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बैटल ऑफ तराइन हुआ 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया, उसे छोड़ दिया। लेकिन वो फिर आया अगले साल, फिर आता है 1192 में, और फिर लड़ाई करता है, और धोखे से पृथ्वीराज चौहान थर्ड को वो मार देता है, ठीक है, हरा देता है, मार देता है, ठीक है। और वहां से शुरू होती है उनकी स्टैब्लिशमेंट, ठीक है। फिर वापस वो अपने जहां से वो आया था वो वहां चला जाता है, और अपना एक स्लेव, जो उसका स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का, उनको वहां रोक देता है कि आप यहाँ रुको, और यहाँ आप थोड़ा राजपाट संभालो, ठीक है। तो वहां से हम लोग पहली बार शुरू होता है कोई मामलुक और स्लेव डायनेस्टी का इतिहास, ठीक है। मामलुक और स्लेव डायनेस्टी का इतिहास शुरू होता है 1206 में, जो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है, पहली डायनेस्टी मानी जाती है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी को मानी जाती है। और उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को पहली बार 1206 में एम्परर घोषित कर दिया था, ठीक है, भारतवर्ष का एम्परर घोषित कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो अब पढ़ते हैं पहली डायनेस्टी के बारे में, स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम मामर डायनेस्टी भी बोलते थे। 1206 से लेकर 1210 तक राज करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। सुल्तान टाइटल ले रखा था उसने, सुल्तान, उसने कैपिटल लाहौर को बना रखा था। और मुस्लिम जो राइटर हुआ करते थे वो लोग उसे बुलाते थे ऐबक लख बख्श, लाख बख्श, ठीक है। क्यों लाख, इसके पीछे भी रीजन है, उसको लाख बख्श क्यों बुला करते थे, क्योंकि अब पता है आपको ये बात? नहीं, मतलब शायद शायद जो मतलब वो अमीर लोग था ना उनको दान देता था, गरीब लोग, अमीर लोग क्या ही दान देगा, हाँ, अमीर मतलब लोग, गरीब हाँ, लोगों को बहुत ज्यादा दान देता था, तो इसलिए उसके ऐबक लख लाख बख्श बुलाता था, ठीक है। और उनके टाइम पे एक पोएट थे, बहुत बड़े राइटर थे, हसन निजामी, ठीक है, हसन निजामी, जिन्होंने एक किताब लिखी थी तजुल मजीर, तजुल मजीर, ठीक है, तजुल मजीर लिखी थी, जो कि बोला जाता है फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री है दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। उस टाइम पे एक फेमस सूफी सेंट भी हुआ करते थे, जिसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, जिनके नाम से कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार के लिए ही कुतुब मीनार बनाया जा रहा था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया, ठीक है, जितना बनाया उसी के लिए बनाया, ठीक है। तो बाद में 1210 में बोला जाता है कि चौगन चौगान जो कि घोड़े पर से खेलते, हाँ, हॉर्स पोलो होता था, उसमें से खेलते खेलते 1210 में उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो ये थी थोड़ी बहुत कहानी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इल्तुतमिश पे। इसको सिपा सालार भी बोला जाता था, और इसको आमिर ए आखूर भी बोला जाता था, ये याद रखना। आमिर ए आखूर, सिपा सालार,
ठीक है। हम्म। अब पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, जो कि इलबारी डायनेस्टी से था। ठीक है, ये इलबारी ट्राइब से बिलोंग करता था। इलबरी। इलबरी। हम्म। ठीक है। तो 1211 में इसने जो उसका बेटा था कुतुबुद्दीन ऐबक का आरम बख्श, हम्म। ठीक है, उसको उसको हरा दिया था और खुद सुल्तान बन गया था। इसने अपनी कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर ली थी। ठीक है। और एक चीज और इसको बोला जाता है कि जो तेंजुमुन का जो एम्पायर का जो लीडर था, उसका नाम था चंगेज खान, उसका जो रास्ता था वो इंडिया में अटैक करने के लिए वो उसने डाइवर्ट कर दिया था, इसलिए इसे सेवियर ऑफ दिल्ली बोला जाता है। ठीक है, सेवियर ऑफ दिल्ली, क्योंकि इसने चंगेज खान का रास्ता डाइवर्ट करवा दिया। ठीक है। और इसने कुछ हम ये जानते हैं, इसने कुतुब मीनार कंप्लीट करवाया था। और जो एक मैग्निफिकेंट मॉस्क अजमेर में है वो भी इसने बनवाया था। कौन? आपका ये अजमेर शरीफ, कौन बनाया था? अजमेर शरीफ बनाया था या अजमेर में कोई एक मॉस्क है, बहुत बहुत बड़ा मॉस्क है, वो भी इल्तुतमिश ने बनवाया था। दरगाह है ना? दरगाह। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पढ़ रहा है। इल्तुतमिश पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ऐबक खत्म। ठीक है। इलबरी। इलबरी ट्राइब से था। अच्छा। ठीक है। और सुल्तानगढ़ी जो था वो भी इल्तुतमिश ने फाउंड करा। सुल्तानगढ़ी जो जगह थी वो भी इल्तुतमिश ने ही फाउंड करा था। ठीक है। हम्म। और फिर उसके बाद हम इतनी डिटेलिंग में कहानी नहीं पढ़ेंगे, जो फैक्ट्स है उसको जानो। हम्म। कहानी बनने का अभी, कहानी पढ़ने का सुनने का उसका भी टाइम नहीं है हमारे पास। रिवीजन कर रहा है तो रिवीजन के हिसाब से पढ़ना है। हम्म। ठीक है। तो और रजिया सुल्तान उनकी बेटी थी, जिनको बहुत मानते थे, उनको उन्होंने राजगद्दी बैठाया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ अंदर की चीजों की वजह से उनको वहां से हटा दिया गया, आगे के मार दिया गया। ठीक है। और आगे शुरू होती है, फिर यहीं खत्म हो जाती है कहानी। ठीक है, फिर उसका बेटा आता है, लेकिन बेटा बाद में हटा दिया जाता है। ठीक है। अब बाद में अब आता है बलबन। बलबन का काल। ठीक है। 1246 से लेकर 1287 तक बलबन का एरा रहा है। ठीक है। इसको पिग हेडेड बोला, जालिम बुद्धि। ठीक है। जिसका नाम था, जिसको अलग अलग कुछ नामों से जाना था, जिसका ओरिजिनल नाम था उलुग खान, लेकिन उसको गयासुद्दीन बलबन भी बुलाया था, उसको अफरासियाब भी बुलाया था। अफरासियाब। ठीक है। इसको जाना, अब बलबन को, गयासुद्दीन बलबन या उलुग खान को हम लोग जानते क्यों? उसका रीजन सबसे बड़ा ये है, उसकी पॉलिसी जो कि थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। हाँ, ठीक लो। है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है। फर्स्ट टाइम तो ये तुर्की तुर्की बाग ने इसको क्या करा था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वहां इंप्लीमेंट करा था। ठीक है। तुर्क 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 ए बाग वहां पे गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वहां इंप्लीमेंट करा था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है। और और ये कैलागुड़ी भी फाउंड करा था बलबन। ठीक है, कैलागुड़ी। ठीक है। और पढ़ लेते हैं कि इसने जो आपकी ये तुर्कानी ये चहलगानी जो कि इल्तुतमिश ने शुरू करा था, 40 नोवेल्स का जो एक सिलसिला शुरू करा था, वो इस आगे आगे डिसबैंड करवा दिया था बलबन ने। ठीक है, बंद करवा दिया था। और बलबन ने इंट्रोड्यूस करा था अपने आप को जिले इलाही। हाँ। जिले इलाही मतलब कि वो अपने आप को गॉड मानता था। ठीक है। इसने इंट्रोड्यूस करा अपने कोर्ट में एक न्यू कस्टम्स, प्रोस्टरेशंस और किसिंग फिट ऑफ सुल्तान। हाँ, ठीक है, मतलब सुल्तान। सजदा करना, हाँ, सजदे करने का, सिजदा। सजदा करने का तरीका। और जब भी कोई मेरे पास आओ तो मेरे फीट को पकड़ लो, हाँ, मतलब पैर को चूमो। पैर को चूम। जमीन में लेट करके। ठीक है। इक्ता सिस्टम भी इसने डिस्बैंड कर दिया था, याद रखना, इक्ता सिस्टम। दीवाने अर्ज इसने शुरू करा था, जो कि मिलिट्री मिलिट्री के लिए था, डिफेंस के लिए था। इसने एक पर्शियन फेस्टिवल को भी इंट्रोड्यूस करा था, जो था नवरोज। ठीक है। और जो इंडियन मुस्लिम थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे इसकी गवर्नमेंट में। ये अपने इंडियन मुस्लिम, जो कन्वर्टेड मुस्लिम होते थे इंडिया, जो इंडिया में अपना लिए, उनको ये ज्यादा मानता नहीं था। ठीक है। और ना ज्यादा पोस्ट पे रखता था। इसने खुस्की पैलेस जो था, खुस्की पैलेस इसने बिल्ड करा था। और इसकी जो अचीवमेंट है वो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में रिटर्न है, संस्कृत में। ठीक है। इसकी अचीवमेंट ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में संस्कृत में रिटर्न है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अब बलबन का एरा खत्म होता है, आगे आता है खिलजी। खिलजी की शुरुआत होती है, लास्ट में जो था बलबन का भतीजा मुइजुद्दीन कैदाबाद। कैदाबाद। हाँ, मुइजुद्दीन कैदाबाद 1290 AD में उसको हरा दिया जाता है खिलजी के फाउंडर के द्वारा, जिनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खुद 70 साल का बुढ़ा है।
हम्म वो हरा देता है। अब खिलजी, जो ये नाम है खिलजी, वो एक क्लेन था जो बिलोंग करता था आपका खलजी, अफगानी विलेज था जो खलजी से बिलोंग करता था। हम्म अफगान में खलजी खलजी नाम के एक गांव होता था, वहां से बिलोंग करता था खलजी। ठीक है, तो जलालुद्दीन को भी आगे आके मार दिया जाता है उसके दामाद और उसके भतीजे के थ्रू। दामाद दोनों एक ही था। ठीक है, जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और यहाँ शुरू होता है न्यू किंग अलाउद्दीन खिलजी के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी आता है जिनका ओरिजिनल नाम था अली गुरशा। अली गुरसप। ठीक है, वो राजा बनता है, रूलर बनता है 296 में अपने फादर इन लॉ और अपने अंकल को मारकर। ठीक है, इसको अनपढ़ बोला जाता है, ये अनएजुकेटेड था। ठीक है, लेकिन एक चीज और इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसने 7 टाइम्स मंगोल्स को हराया था। हम्म छोटी मोटी बात थी कि मंगोल्स उस टाइम पे अलग लेवल थे, इसने उनको हराया था, वो भी 7 बार। ठीक है, एक जब रहती है कि इसने इंट्रोड्यूस करा था अपने आप को सिकंदर सानी, मतलब हम्म कि सेकंड एलेक्जेंडर। मैंने आपको बोला था इसने इसने लोगों को ये बोला था कि नमाज में तुम मेरा नाम लोगे, नमाज में मेरा नाम लो तुम। हम्म ठीक है, और इसने कुछ चीजें और करी थी, जैसे आपको ये चीज और पता होनी चाहिए, जो पद्मावती जो किताब थी मलिक हम्म मोहम्मद जैसी के थ्रू जो लिखी गई थी, हम्म वो इसी काल की लिखी थी, लेकिन इसके 300 साल बाद लिखी थी। हम्म ठीक है, वो लिखी थी सूर्य डायनेस्टी के वक्त। हम्म शेरशाह सूरी का जो काल था ना, उसके वहां पे था मोहम्मद मलिक जयसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जयसी। तो उस टाइम पे पद्मावती लिखी गई थी, तो इसलिए बोला जाता है कि पद्मावती जो लिखी गई थी वो बहुत मनगढ़ंत कहानी, हाँ, डिबेटेबल है, डिबेटेबल डिबेटेबल। कहानी, क्योंकि वो उसके 300 साल बाद लिखी गई है, 300 साल बाद। हम्म ठीक है, और सिकंदर सानी बोला था नमाज में बोला था नाम लो। इसने एक सिस्टम शुरू कर कुछ सिस्टम शुरू करे थे, जैसे था एक डाक सिस्टम और चेरा सिस्टम। डाक मतलब ब्रांडिंग ऑफ हाँ, हॉर्स। हॉर्स को दाग दिया जाता था। ठीक है, हॉर्स को ब्रांडिंग दिया जाता था। और चेरा सिस्टम में एक बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है सोल्जर की। ठीक है, चेरा सिस्टम के अंदर। और चेरा सिस्टम का ही नाम, चेरा सिस्टम जो अलग पहले, सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले चेरा सिस्टम शुरू करा था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, जो बाद में अकबर भी यही चीज पॉलिसी करता है, लेकिन चेरा सिस्टम का नाम बदल के हुलिया कर देता है। ठीक है, हुलिया जो बोलते हैं ना, हुलिया सिस्टम, हम्म वो अकबर ने करा था, लेकिन था वो चेरा सिस्टम। ठीक है, इसने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करी थी, जैसे दीवाने मुस्त खर्च, मुस्खराज। मुफ्त खराज या मुफ्त खर्च। इसने इंट्रोड्यूस करा था, जिसका काम होता था कि वो जान सके, वो कलेक्ट करते रेवेन्यूज उस हम्म एरिया से। ठीक है, इसने 2 डिपार्टमेंट शुरू करे गए थे, दीवाने रियासत और शहने मंडी, हम्म शहनाई मंडी। हम्म ठीक है, जिनका काम होता था कि मार्केट के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। हम्म ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी वो एक पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसके बाद स्टैंडिंग आर्मी थी। हम्म ठीक है, इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस जो इल्तुतमिश ने करा था, उसको खत्म कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हम्म ठीक है, सैलरी पे करने लगा था सोल्जर्स को, सैलरी पे कर रहा था सोल्जर्स को। ठीक है, और लास्ट रूलर जो इसका था खुसराव खान था। लेकिन कुछ चीजें और जान लेते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ा एक्सपेंशन करा था, साउथ तक चला गया था वो, हमें बात बतानी थी, साउथ तक चला गया था। और उसमें जो साउथ तक जाने में जो सबसे बड़ा हाथ था ना, वो इसके कमांडर इन चीफ का था। ठीक है, इसके कमांडर इन चीफ का था, जिसका नाम था आपका मलिक काफूर। ठीक है, जिसको हजारे दिनार भी बोलते थे। हम्म जो कि 4 टाइम्स अटैक करा था इसने साउथ में, 4 टाइम अटैक करा था। इसने डिफीट करा हौसला को, इसने डिफीट करा पांड्या को। ठीक है, और इसके यहाँ पे कोट पोएट था आमिर खुसरो और मीर हसन, कोट हम्म पोएट भी बुलाता है इसे। ठीक है, इनके टाइम पे थे। और कुछ टर्म्स जान लो, जैसे खरज लैंड टैक्स को बोलते थे, खरास हाँ, खरास। खरास लैंड टैक्स को बोलते थे, हम्म घड़ी हाउस टैक्स बोलते थे, जक़ात सोसाइटी टैक्स, और चारी ग्रेस टैक्स। हम्म ये कुछ टैक्स थे उस टाइम के। ठीक है, और सदाई ए अदल क्लोथ मार्केट को बोलते थे। ठीक है, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अब नेक्स्ट डायनेस्टी शुरू होती है हमारी तुगलक, हम्म तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, जो खुसराव खान था उसको अब मार देने के बाद अब आता है तुगलक डायनेस्टी, जिसका फाउंडर था आपका गयासुद्दीन तुगलक। हम्म ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक वही है जिसने तुगलकाबाद भी फाउंड करा था, जो तुगलकाबाद है आज हमारे पास, वो भी हम्म फाउंड इसी ने करा था इसके नाम से। खुसराव खान को मारकर ये खुद राजगद्दी पे बैठ गया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, जिसका एक टाइटल और लिख रखा था इसने, गाजी मलिक। गाजी मलिक इसका टाइटल ले रखा था इसने, जिसका मतलब होता है फाइटर ऑफ इस्लाम, हम्म गाजी मलिक।
ठीक है। बाद में इसका बेटा आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, वो राजा बन जाता है अपने पिता के मरने के बाद, 1325 में मर जाता है क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक आता है शासन में। तो मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड रहा है 1324 से लेकर 1391 तक, उसका पीरियड रहा है। ठीक है। उसके टाइम पे एक ट्रैवलर भी विजिट करा था जिसका नाम था इबन बतूता, इब्न बतूता। जो कि मोरक्को से आता है, जिसने रिसाला लिखी थी। हम्म। ठीक है। इनके टाइम पे एक को आपके एक कोर्ट में एक वो भी थे जैन होली पीपल, जिनका नाम था जोना प्रभु सूरी। हाँ। ठीक है। इनके टाइम पे वो थे। ठीक है। और जहांपना जो था वो भी फाउंड करा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को लोग कुछ बुराई भी करते हैं, उसका कारण ये है उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज के कारण। जो उसकी पॉलिसीज थी वो क्योंकि ब्लेंडर थी, ब्लेंडर पॉलिसीज थी उसकी। जैसे था कि 80% टैक्स रख दिया था उसने कि वो अपने एम्प्टी ट्रेजर को फिल कर सके दुआब रीजन के पास। ठीक है। उसने अपना कैपिटल दिल्ली से देवगिरी महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया था। और क्यों शिफ्ट करा था उसके पीछे कुछ रीजन थे, जैसे कि मंगोल्स अटैक से बचने के लिए, पोर्ट्स को सिक्योर करने के लिए, और साउथ को और एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, इसलिए उसने शिफ्ट करा था। लेकिन बाद में उसने वहाँ का एनवायरनमेंट उसे ठीक नहीं लगा, तो वो बाद में वापस दिल्ली चला गया। ठीक है। उसने कॉपर टोकन करेंसी शुरू करी। ठीक है। कॉपर टोकन करेंसी में इंट्रोड्यूस करी थी। और कराचिल जो कि कुमाऊं और गढ़वाल की पहाड़ी थी, खुरासन इराक में लड़ाई करने की भी कोशिश करी इसने। ठीक है। तो ये सब कुछ काम करे थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर बात आती है आपका, नेक्स्ट आता है फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक बोलो, जिसके खिलाफ में हम लोग कुछ दिन पहले हुए। ठीक है। 1351 से लेकर 338 तक इसने शासनकाल करा। ये फिरोज शाह तुगलक जो था, ये भतीजा था गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है। भतीजा था, भतीजा। बेटा तो मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन भतीजा था गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक को इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में लोग जानते हैं। जैसे इसने जो तकावी लोन्स थे उसको विड्रॉ किया था, उसको हटा दिया था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। तकावी लोन्स एग्रीकल्चर लोन्स होता है, उसको हटा दिया था। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो पीडब्ल्यूडी का जो डिपार्टमेंट है वो इंट्रोड्यूस करा था इसने। ठीक है। इसने रेवेन्यूज ऑफिसर को की सैलरी बढ़ाई थी। इसने 4 इंपॉर्टेंट टैक्स को कलेक्ट करने का रखा था, 4 इंपॉर्टेंट टैक्स लेता था ये। खरज, थम्स, जिजिया और जक़ात। खरज जीरा लेता था 1/10 प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। खम्स लेता था 1/5 ऑफ द वार बूटी। जिजिया लेता था नॉन मुस्लिम से, जैसे ब्राह्मण। जक़ात लेता था ये उन मुस्लिम से, वो कोई भी मुस्लिम दे सकता था एज अ चैरिटी। ठीक है। जक़ात वो दे सकता था। फुतुत फिरोज शाही, ऑटोबायोग्राफी थी फिरोज शाह तुगलक की। इसके टाइम पे एक स्कॉलर हुआ करता था जियाउद्दीन बरानी, इसके नाम पे कोर्ट पोएट था। ठीक है। इसके टाइम पे बहुत सारी संस्कृत बुक्स जैसे कि मेडिसिन पे थी, साइंस आर्ट्स पे, वो ट्रांसलेट हुई थी पर्शियन में। ठीक है। कुतुब ए फिरोज शाही जो एक बुक थी जो डील कर रही थी फिजिक्स के साथ, वो भी इसके टाइम पे मतलब कि संस्कृत में फिजिक्स की बुक थी, उसको पर्शियन में कन्वर्ट करके उसका नाम रखा था कुतुब ए फिरोज शाही। ठीक है। इसने जगन्नाथपुरी को डिबाश करा था। ठीक है। इसने एक कुछ इसने इसके 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 इसे जाना जाता है क्योंकि इसने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करवाए थे, जैसे 150 वेल्स बनवाए थे, 100 ब्रिजेस बनवाए थे, 50 डैम बनवाए थे, इरिगेशन कैनाल्स में काम करा था इसने। ठीक है। इसने बहुत मैक्सिमम काम इरिगेशन में करा। इसने कुछ टाउन्स क्रिएट करे, जैसे हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद। इसने कुछ ऐसे टाउन्स क्रिएट करे। इसने अपने टाइम पे इस्टेब्लिश करा हॉस्पिटल को, जिसको बोलते थे दारुल उल शफा, मैरिज ब्यूरो, दीवान एक खैरत, और एक पुअर को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जैसे मान लो टाइप ऑफ लोन, जैसे लोन की जो एजेंसी होती है उसका भी नाम था दीवाने इश्तबाक, दीवाने इश्तबग नाम था उसका। ठीक है। याद रखना हमेशा हम लोग दो ही रूलर को इरिगेशन के लिए जानते हैं, एक है आपका कृष्ण देवराय, और दूसरा है आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तो कुछ और चीजें जान लो, जैसे कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कुछ और चीज जान लो। टर्म्स कि किसको क्या कहते थे। जैसे नायब, नायब होता था वो पोजीशन जो कि सुल्तान से इक्विवेलेंट होता था। नायब हो गया, रीजेंट हो गया। ठीक है। और ये वो तब बना था नायब और रीजेंट तब बना था जब किसी राजा की उम्र बहुत छोटी है। ठीक है। तो नायब और रीजेंट उसको वो होता था जो उसे सपोर्ट करता था, मतलब उसके साथ में
डिसीजन लेके वो बताता था कि तुम्हें ऐसा काम करना है। जैसे अकबर के टाइम में भी वही, अकबर के टाइम पे था हमारे पास, ठीक है, बैरम खान, बैरम खान, बैरम खान, हाँ। बैरम खान, तो वो भी नायब था अकबर का, ठीक है, गाइडेंस के लिए, तो ऐसी नायब होता है। ठीक है, वजीर, वजीर होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोई स्टेट्स का और फाइनेंशियल हाँ डिपार्टमेंट का हेड। दीवाने, नहीं, वजीर उसको भी तो बोला जाता था, जो जो वो चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस को वजीर, हाँ, चीफ जस्टिस को, मतलब न्याय देता था ना वजीर। नहीं, मुझे का न्याय देना थोड़ी ना होता है। तो कौन देता था? न्याय देने का काम तो किसी और का होता है ना। शायद वजीर ही हो। चलो पढ़ो। चलो, ठीक है, आगे देखते हैं। दीवाने अरीस मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड को बोलते थे। दीवाने रिसालत मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ अपील। सदर उर सदर रिलीजियस के जो हेड होते थे उनको बोलते थे। आमिर ए मजल शाही जो हेड होता था, जो खाना पकाता था स्टेट के लिए, उसको बोलते थे आमिर ए मजल शाही। दीवान ए इंशा उसको बोलते थे जो कि डिफरेंट ऑफिसर्स को देखता था, ऐसा मिनिस्टर जो डिफरेंट ऑफिसर्स को देखता है। दीवान ए कोही एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट। दीवान है कोई। हाँ, और दीवान ए बंदगन, बंदगन हम्म। वो तो था डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। हम्म। ठीक है, ये होता था। बाद में एक चीज और याद, अब बाद में इसके बाद लोधी डायनेस्टी आ जाती है। ठीक लोधी। है, लोधी डायनेस्टी आ जाती है। हम्म। तो लोधी में सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सिकंदर लोधी से हमें याद रखना है कि जो जक़ात था, जक़ात मतलब कि जो मुस्लिम एज अ हाँ, चैरिटी लोग देते थे, टैक्स, उसको उसको टैक्स। उसने बंद कर दिया था, हम्म। जक़ात उसने बंद करवा दिया। ठीक है, तो लोधी, लोधी आपके यहाँ निकालो। इब्राहिम लोधी से। लोधी पढ़ ये दो, रहा लोधी यूनिवर्सिटी। पढ़ो पढ़ो। चलो, लोधी डेंसिटी है 1451 से लेकर के 1526 तक है, सी तक। फाउंडर इसका बहलोल लोधी था, ठीक है। और ही वॉज प्योर अफगानी, ये प्योर अफगानी था। ही वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु एस्टेब्लिश द फूड रिलेशनशिप विद द नॉवल्स एंड इक्वली ट्रीटेड, मतलब नॉवल्स जो सामंत होते थे उनके साथ फूड रिलेशनशिप, मतलब साथ साथ बैठ करके खाते थे, ठीक है। इन्होंने बहलोल लोधी कॉइन्स इशू किया था, जो किसका बना हुआ था? कॉपर का बना हुआ था। कॉपर कॉइन्स इशू किया था इन्होंने। द मोस्ट पावरफुल किंग था इसका लोधी डायनेस्टी का, कौन था? सिकंदर लोधी। 1489 से लेकर के 1517 तक, सी तक। और इसमें जो है, इसने स्कॉलर पोएट को, जिसमें क्या था, गुलरुखी, रिटन बाय हिम, मतलब इसने, ये स्कॉलर पोएट था, ठीक है, जिसने गुलरुखी लिखा था। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये सिकंदर लोधी की बात कर रहे हैं। मेनी म्यूजिशियंस कंपोज, म्यूजिक्स कंपोज्ड बाय हिम, मतलब बहुत सारे म्यूजिक्स भी इन्होंने कंपोज किया था, और इसी गुलरुखी बुक में। फर्स्ट टाइम ही इन्वेंटेड सिकंदर ए गाजी, मतलब सिकंदर ए गाजी को इन्वेंट किया था। इसका मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ लैंड। सिकंदर ए गाजी का मतलब होता था मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड मेजरमेंट करना। और लैंड मेजरमेंट करने की जो यूनिट थी, 32 इंच बराबर कितना होता था? 1 गाजी, ठीक है। 32 इंच इक्वल टू 1 गाजी, ठीक है, 1 गाजी होता था। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, ही इस्टेब्लिश आगरा सिटी, इन्होंने आगरा सिटी को भी बनाया था, और ट्रांसफॉर्म कैपिटल आगरा टू दिल्ली, और दिल्ली से आगरा कैपिटल को क्या कर दिया? ये ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या था, इसके टाइम में और क्या क्या हुआ था? जो है, अपने जो आर्किटेक्चर में वो यूज करते थे, डोम यूज करते थे बिल्डिंग्स में, और न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू स्टाइल यूज करते थे। और अब और क्या क्या करते थे? उन्होंने मोथ मस्जिद बनाया था, कहाँ पर? साउथ दिल्ली में। मोथ मस्जिद साउथ दिल्ली में बनाया था, ठीक है। और किसने बनाया था इसको? मियान भुइया ने, मतलब मियान भुइया ने बनाया था, लेकिन उसी के टाइम में बना था। अब आते हैं हम इब्राहिम लोदी के बारे में। और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 सेंचुरी तक आया था। लास्ट रूलर था लोदी डायनेस्टी का, और इन्होंने इसको सस्पिशियस किंग भी बोला जाता था।
ही डिडंट बिलीव एनीवन, किसी पर भी विश्वास विश्वास करता ही नहीं था ये, ठीक है। और ही वैक्सिंग, ही इज द, मतलब जो इनके जो ऑफिसर्स सब होते थे उनको बार बार ये तंग करते थे, वैक्स करते थे। उसके बाद दौलत खान लोधी आ जाता है, गवर्नर था कहाँ का, पंजाब का, ठीक है। इन्होंने बाबर को इनवाइट किया था, क्यों, क्योंकि इन्हीं की वजह से इब्राहिम लोधी बहुत ज्यादा बेवकूफ था, तो इन्होंने उनको अटैक करने के लिए बोला था, और वैक्सिंग ऑफ द इब्राहिम लोधी। और ये इनका अंकल भी था, किसका, इब्राहिम लोधी का, ठीक है, अंकल भी था। नहीं, अंकल ये नहीं था, अंकल कोई और था, यही था। दौलत खान लोधी। अच्छा, अलख खान नाम था उसका। चाचा था। अलख लोधी, अलख क्या है, आलम खान लोधी था नाम, ठीक है। मतलब जो दौलत खान लोधी का चाचा था, कौन, मतलब दौलत खान लोधी क्या है ये? दौलत खान लोधी ही था ये, हम्म। जिसका चाचा और अंकल अच्छा हाँ, था। दौलत खान लोधी बुलाया था इसको, बाबर को। और एक इब्राहिम लोधी का चाचा भी था जिसका नाम क्या था, आलम खान लोधी। इन्होंने भी बाबर को अटैक करने के लिए इन्वेंट मतलब इनवाइट किया था, ठीक है। ये जो बता रहे ना आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी। नहीं, हम्म। दौलत खान लोधी अलग है। नहीं, एक ही, वही दौलत खान लोधी ही चाचा था उसका, अच्छा इब्राहिम लोधी का। अच्छा। बाद में राणा संगा का भी बोला था, राणा संगा काफी लिख रखा उसके बाद राणा सांगा राजपूत किंग था, सिसोदिया डायनेस्टी का। इन्होंने भी मतलब इनवाइट किया था उन्हें, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और जो इनवाइट किया था तो फिर उनका साथ भी तो देता, लेकिन साथ इन्होंने दिया नहीं। बाबर अटैक किया था इंडिया पर फर्स्ट टाइम, बैटल ऑफ पानीपत 1526 में है, ठीक है, बिटवीन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और बाबर डिफीट कर दिया था इब्राहिम लोदी को और मार दिया था इसको वहीं पर, ठीक है। उसके बाद बाबर बहुत सारे युद्ध किया यहाँ पर, तो उसके लिए मैंने बाबर की जो जर्नी था उसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, ठीक है। क्या बनाया है। है नहीं, ट्रिक? एक मिनट जो मैं तुझे बता देता हूँ। हम्म जब इब्राहिम लोधी से वो लड़ रहा था ना, तो वो जो मतलब जो उसने चीजें अपनाई थी, हम्म। जो बैटल करने का तरीका था, हाँ, उस मतलब टेक्निक हाँ। को हम लोग बोलते थे तुलगमा। हम्म। उस बैटल टेक्निक को तुलगमा नाम है। ठीक है, अच्छा। तुलगमा बोलते थे उसे। ठीक है, जिसके अंदर ये था कि 1,000 सैनिकों से लड़ जाना हाँ, कुछ सैनिकों तुलगमा से। टेक्निक है। हाँ, हम्म। ठीक है, तो टेक्निक का नाम भी याद है। लिखा हुआ है, इब्राहिम लोदी वाज फर्स्ट रूलर इन दिल्ली सल्तनत हु वाज किल्ड इन बैटलफील्ड, मतलब पहला लोदी, मतलब पहला रूलर था जो दिल्ली सल्तनत का जो बैटलफील्ड में मर गया। ही वाज फर्स्ट मार्टियर ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब ये फर्स्ट मार्टियर भी था ये, ठीक है। और बाबर क्या था, बाबर क्या क्या फर्स्ट टाइम यूज किया था, बाबर गन पाउडर यूज किया था, आर्टिलरी यूज किया था, और तुलगमा टेक्निक यूज किया था। तुलगमा टेक्निक क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं कि कहीं से सामने से सेना आ रहा है, वो अपने सेना को तीन पार्ट में बांट देगा। तीन पार्ट में मतलब कुछ सेना बीच में जाएगा बीच से लड़ने के लिए, और कुछ दो साइड से जाएगा और वो पीछे से अटैक करेगा, ठीक है। और पीछे से अटैक करेगा, उनको मारते मारते फिर चारों तरफ से घिर जाएगा और फिर वो खत्म हो जाएगा, वही यूज किया था उन्होंने, ठीक है। वेरियस स्टेट इमर्ज इंडिपेंडेंट, द स्टेक होल्डर्स डिक्लाइन ऑफ द, मतलब जब ये दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया तो अलग अलग स्टेट्स यहाँ पर उभर करके आ गया, जैसे जौनपुर हो गया, मालवा हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अहम स्टेट हो गया। और उसके बाद है चोडंग स्टेट हो गया, बंगाल सल्तनत, और बहमनी किंगडम, और विजयनगर एम्पायर। अब उसके बाद हम जौनपुर की बात करते हैं, तो फाउंडर था मलिक सरवार, ठीक है इसका। और स्टेब्लिश किया था सरकी डेंसिटी आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। और मोस्ट पावरफुल किंग इसका था सरकी डेंसिटी का, इब्राहिम सरकी। कौन था? इब्राहिम सरकी था। इब्राहिम सरकी ब्यूटीफुल ब्यूटीफाई जौनपुर, मतलब इब्राहिम सरकी ने जौनपुर को बहुत बढ़िया से सजाया। और इन्होंने अटाला मस्जिद भी बनाया था,
कौन? सर्की ने, अटाला मस्जिद, ठीक है। जौनपुर को हम सिराज ऑफ ईस्ट भी के नाम से जानते हैं, मतलब ये ईस्ट का सिराज था। और फेमस जो पर्शियन स्कॉलर था मलिक मोहम्मद जायसी, ये इन्हीं के टाइम में था। और जिन्होंने जौनपुर में, ही लिव्ड द जौनपुर सिटी, ही रिटर्न पद्मावत, लेटर ऑन जौनपुर वाज अनेक्स्ड इनटू द मुगल एम्पायर, ठीक है। इसके बाद फूट गया क्या? मैं बताता हाँ। हूँ। तो जैसे आपने बताया अभी ये सब कि क्या लड़ाई हुई थी, क्या क्या चीजें, तो बाबर के बारे में थोड़ी बहुत और चीजें जान लेते हैं कि बाबर का नाम था जाहिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, जो कि बाबर का काल पीरियड रहा है 1590 से लेके 1530 तक। फाउंडर रहा है मुगल एम्पायर का भारत में, हम्म। ठीक है। इसके पिता तैमूर थे और तैमूर, तैमूर। मदर चंगेज खान हम्म। की तरफ से थी, ठीक है। तैमूर पिता नहीं थे, पिता कोई और था, तैमूर वही का वंशज मतलब था। मतलब कि फादर जो बिलोंग करते थे वो हाँ, वो तैमूर तैमूर, के हाँ साइड से ये तो बिलोंग पता करते है। थे। और मदर जो बिलोंग करी थी वो चंगेज खान। चंगेज खान से बिलोंग हाँ। करती थी, ये बता रहा हूँ, ठीक है। 1494 में जब वो 11 साल का था तो बाबर जो था वो फरगना का रूलर बन गया था, हम्म। जो कि अभी चाइनीज तुर्किस्तान के अंदर में आता है। उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, हाँ। ठीक है। दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया, ये सब हमें पता चल गया, ठीक है। 1504 में बाबर ने ऑक्युपाइड कर लिया था काबुल को। 1524 में बाबर रिटर्न हो गया था काबुल और दौलत खान ने वापस भेज दिया था 1224 में। लेकिन 1225 में फिर अटैक करा उसने दौलत खान लोधी पे, दौलत खान लोधी से पंजाब छीना। पंजाब छीनने के बाद उसने फिर आपका 1526 में उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जो कि एक फाउंडेशन मार्क कर दिया। हम्म। फिर बाबर ने अपने बेटे को भेजा हुमायूं को कि आगरा को जाके सीज करो, और अपने आप को अनाउंस कर, उसके बाद अपने आप को अनाउंस कर दिया एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, हम्म। ठीक है। एम्परर ऑफ हिंदुस्तान बोल दिया। फिर हाँ, फिर राणा सांगा जो कि ग्रैंड फादर थे महाराणा प्रताप के और रूलर थे मेवाड़ के, ठीक है। उस टाइम पे ही फर्स्ट टाइम जिहाद जो हम्म। टर्म है उसको यूज हुआ था बाबर हम्म। के थ्रू, हम्म। जिसका नाम था होली वॉर। हम्म। 1527 में राणा संघा ने मारवाड़, अम्बेर, ग्वालियर, अजमेर, चंदेड़ी एंड सुल्तान ऑफ महमूद महमूद लोडी सबसे लड़ा था ये, ठीक है, जिसका नाम बोलते हैं बैटल ऑफ कनवा, ठीक है। विलेज नियर आगरा, कनवा जो जगह थी वहां हम्म। लड़ाई शुरू हुई। और बाबर ने उस टाइम पे एक टाइटल लिया था गाजी, गाजी का। ठीक है। 1528 में वो चंदेरी कैप्चर कर लिया था राजपूत किंग मेदिनी राज से। हम्म। और मई 6 1529 को उसने बैटल करा और ऑक्युपाई कर लिया ये नॉर्दर्न इंडिया के बिहार बंगाल पोर्शन को, देखिए 1529 में। 1530 में वो जब वहां आगरा से जा रहा था, तो अपने मतलब वहां जा रहा था, तो काबुल जा रहा था, मर गया। तो जाते जाते उसकी उसकी मौत हो जाती है 40 साल की उम्र में। आरामबाग जो आगरा में था वहां पे फर्स्ट बार उसकी बॉडी को ले और डाउन कराया इसको था। याद करने का जो है ना, लेकिन बाद में, एक ट्रिक है। हाँ हाँ, बाद में जो है उसको काबुल ले जाया गया, हाँ। ठीक है। अब ठीक बता दो एक बार। हाँ, इसका ट्रिक है, जैसे अगर बाबर 26 में आया था, तो 26 में पानी पिया, 27 में चाय पिया, 28 में खाना खाया, 29 में घर गया, और 30 में मर गया, ठीक है। मतलब पहले पानीपत का, फिर चाय से चंदेरी का, फिर खाना से खानवा का, और फिर घर गया का मतलब घाघरा का, और फिर लास्ट में मर गया। ठीक हाँ, है तो तो जैसे मतलब वो ट्रिक में आगे पीछे हो जाता, तो अब 27 में फिर खानवा हो गया, तो खानवा याद कर लेंगे 27 में। ठीक है, हुमायूं से आते हैं जो कि बाबर का बेटा था, ठीक है। इसके बारे में एक चीज मैं पहले बता देता हूँ कि 1530 से 40 तक वो रहता है पहले, फिर भाग जाता है और 1555 56 में भाग जाता है कि भगा दिया जाता है? जो भी वो बोलो, शेर सासुरी भगा हाँ हाँ, देता है। हाँ। उसी के डर से भाग जाता है वो, हाँ। ठीक है। तो 56 में मर जाता है, तो ये दो पीरियड याद रखना है। अब आप पढ़ते हैं उसके बारे में। बड़ा बेटा था बाबर का, ठीक है,
और हुमायूं मतलब कि उसका मतलब था फॉर्च्यून, हम्म। लेकिन वो एक अनफॉर्चून बंदा था। अनफॉर्चुनेट। ठीक है। हुमायूं के तीन भाई थे, जिसका नाम था कामरान, अस्कारी और हिंडल। अस्करी। ठीक है। कामरान को दे रखा था काबुल और कांधार, अस्करी को दे रखा था अस्करी और हिंदल को अलवर दे रखा था। ठीक है। हुमायूं नामा जो ऑटोबायोग्राफी थी वो उसकी बेटी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है। हुमायूं ने दो बैटल फेमस लड़े हैं। हम्म। ठीक है, जिसका नाम था बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा, और दोनों ही शेरशाह सूरी के अगेंस्ट लड़े। हम्म। ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज जो था वो लड़ा है उसने बिलग्रिम 1540 में, और बैटल ऑफ चौसा 1539 में लड़ा है वो। ठीक है। और फिर उसके बाद 40 में वो भाग जाता है, और 1542 में वो एक डेजर्ट में, मतलब डेजर्ट में ऐसे भटक रहा होता है। ठीक है, सिंध के डेजर्ट में भटक रहा होता है। तब वो हुमायूं शादी करता है बानू बेगम, जो हाँ। कि अकबर की बीवी थी, और बेटी थी शेख अली अंबरजानी की। हम्म। ठीक है। बाद में अमरकोट के हिंदू चीफ राणा प्रसाद के पास वो अपनी बीवी और बच्ची दे देता है, और अकबर की जो बेसिक एजुकेशन एजुकेशन थी वो राणा प्रसाद के पास। ठीक है। और बेसिक क्या, पढ़ा लिखा था ही नहीं, मूर्ख था वो। बेसिक मतलब मार तलवारबाजी हम्म। वगैरह उसके लिए। ठीक है। अब बात आती है अकबर की। अकबर पंद्रह को तो साइन करना भी नहीं आता। 1556 से लेकर 1605 तक उसका शासन रहा है। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है वो। ठीक हम्म। है। हेमू हेमू वो नहीं लड़ता है, बैरम खान लड़ता है। लेकिन हम्म। नाम 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 उसका आता राजा है। का होता है। हाँ। जैसे जैसे जनरल ये हाँ। हेमूचंद विक्रमादित्य हम्म। शेरशाह सूरी का जनरल था वो। हम्म। शेरशाह सूरी बोल रहा हूँ, आदिल शाह सूरी का जनरल था, लेकिन लड़ता तो हेमू है ना, ऐसी। तो हेमू लड़ता है, हेमू सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, और उसके टाइम पे जो लड़ता है वो उनका उसका नायक, या नायब बोलो रेजेंट बोलो, बैरम खान लड़ता है। ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट 5 इयर्स वो रहता है। अकबर शादी करता है एक राजपूत प्रिंसेस, बोला जाता है राजपूत प्रिंसेस, लेकिन कहीं भी कंफर्मेशन नहीं है कि राजपूत थी वो। हम्म। ठीक है। तो राजा भरमाल की बेटी से। ठीक है। भारमल। भारमल की बेटी से। ठीक है। और अकबर भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस को बड़ा मानता था। हम्म। इसके अच्छे रिलेशन थे कच्छवास राजपूत के साथ। हम्म। ठीक है। इसके टाइम पे दो सीनियर पोजीशन थी मुगल एम्पायर में, जो थे राजा मानसिंह और राजा भगवान दास। हम्म। ठीक है, दोनों सीनियर। हिंदू थे। दोनों हिंदू थे। 1576 में मुगल आर्मी डिफीट कर देती है राणा प्रसाद सिंह को इन बैटल ऑफ हल्दीघाट। ठीक है। हल्दी घाटी। हल्दी घाटी। राणा प्रताप सिंह जो मेवाड़ के राजा थे, अकबर के सामने वो झुके नहीं, और वे जंगल में चले गए, वहां से मुगलों को हराया उन्होंने। ठीक है। और जिस और इस लड़ाई को, जो जंगल से जो लड़ाई चल रही थी, उसको बोलते हैं छापा। दीवार की लड़ाई। दीवार। हाँ, दीवार की लड़ाई बोलते हैं। राणा प्रसाद ने वहां से मुगलों को हराया था। बोला जाता है कि राणा प्रसाद हार गए थे, लेकिन असली कहानी ये नहीं। हम्म। ये राणा प्रसाद के पास रिसोर्सेज खत्म होने के कारण वो जंगल में चले गए थे, झुके नहीं सुना हमने, जंगल में चले गए और जंगल से लड़ाई शुरू कर दी, जंगल से लड़ाई करके मुगलों को हराया उन्होंने। ठीक है। अकबर ने पिलग्रिम टैक्स को अबॉलिश कर दिया, जिजिया को हटा दिया। ठीक है, जो कि नॉन ब्राह्मण से लगता था जिजिया। ठीक है। 1562 में जिजिया को हटा दिया। 1575 में इबादत खाना बिल्ड करा बनाया। ठीक है। और कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी में। 1579 में उसने एक चीज डिलीवर करी जिसका नाम था इनफेटेबिलिटी डिक्री, जिसका मतलब था कि जो वो ले ले वो फाइनल डिसीजन। हम्म। ठीक है। और वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। 1582 में उसने एक नया रिलीजन बनाया, दीन ए इलाही, जिसका काम था कि सिर्फ एक ही भगवान में मानो, और इसमें सिर्फ एक ही हिंदू था जो इसमें इस रिलीजन को मानता था, वो था बीरबल। ठीक है, जिसका नाम था महेश दास। ठीक है। इसके नवरत्न थे, नवरत्न थे इसके पास, नवरत्न पढ़ लेते हैं। एक था अब्दुल रहीम, जिसने बाबरनामा को ट्रांसलेट करा था पर्शियन में। ठीक है। और टाइटल था इसके पास खान ए खनन। खाने खाना। खाने खाना बोलो या खाने हम्म। खनन बोलो। हम्म। ठीक है। अबुल फजल अकबरनामा और एने अकबरी लिखी थी इसने। हम्म। बीरबल महेश दास, जो कि एक ब्यूटी एडवाइजर था हम्म। अकबर का। फैजी ने लीलावती को पर्शियन में ट्रांसलेट करा था। हम्म। हमीम हुमाम चीफ ऑफ रॉयल स्कूल था। हम्म। राजा मानसिंह राजपूत जनरल था, जो कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी और अफगान की भी जो लड़ाई हुई थी उसके बीच में राजपूत जनरल यही था। शेख मुबारक, जो एक मजर 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 सुना होगा आपने, मजर। मजर क्या, मैं बताता हूँ मजर क्या होता है। मजर ऐसे मान लो कि एक पेपर होता था,
ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता था जो कि रिप्रेजेंट करता था एक डिक्लेरेशन। हम्म, ठीक है, एक डिक्लेरेशन में जैसे हम लोग बोलते हैं ना आज के टाइम पे कि कोर्ट से नोटिस आ गया, हम्म, वही उस टाइम का वैसे समझो लॉजिक कि जैसे कोर्ट से नोटिस आ गया ना, वैसे ही एक उस टाइम के जो नोटिस टाइप का डिक्लेरेशन टाइप का जो एक आता था बन के, उसको बोलते थे मजर। और ये मजर को इंट्रोड्यूस करने वाला था आपका शेख मुबारक। शेख मुबारक। हाँ, शेख मुबारक किसके साथ, अबुल फजल के साथ मिलके 1579 में इसमें ये इंट्रोड्यूस करा। फिर था तानसेन आठवां हम्म, नवरत्न, जो कि संगीत सम्राट बोलते थे इन्हें, अकबर संगीत सम्राट नाम रखा था। तोदरमल, तोदरमल एक, टोडरमल। हाँ टोडरमल एक बहुत बहुत दिमागदार वाले आदमी थे। ठीक है, जिनकी एक्सपर्टीज थी आपकी लैंड रेवेन्यूज में। ठीक है, जिन्होंने जो बाद में अकबर और शेरशाह सूरी दोनों ने अडॉप्ट करी थी। ठीक है, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था जब्ती सिस्टम, धैसाला सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, दोनों ही इंट्रोड्यूस करा था आपके तोदरमल ने। कुछ शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, रिफॉर्म्स को जान लेते हैं, मेन मेन रिफॉर्म को। ठीक है, कंसिडर करा जाता है कि फोर रनर थे अकबर के इन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज अडॉप्शन ऑफ दिस पॉलिसी। काफी चीजें सेम टू सेम दिखती हैं इनकी। ठीक है, शेरशाह सूरी से काफी कुछ अकबर लेता है। हम्म, मतलब जैसे, बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया। हाँ, जैसे पहला आता है चेहरा, सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ सोल्जर। जैसे हम चेहरा सिस्टम उसमें भी करते हैं, आपका अलाउद्दीन खिलजी में उसने भी करा था। ठीक है, पट्टा एंड कबूलियत। ठीक है, जो कि एक मतलब लैंड की एग्रीमेंट लैंड होता का था। टैक्स। नहीं, एग्रीमेंट जो बनता था एग्रीमेंट। कि ये लैंड हमारी, इसका पट्टा बना लेंगे। हाँ, ठीक है, कबूलियत करवा लेंगे इसकी। रुपया, स्टैंडर्ड सिल्वर कॉइन्स, सरायस, रेस्ट हाउसेज बिल्ट ऑन दी साइड्स ऑफ रोड। रोड के साइड जो घर बनते थे सराय। ठीक है, मनसबदारी इंट्रोड्यूस करी थी इसने, जो कि एक टाइप ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन था। ठीक है, मनसबदारी का मतलब होता था रैंक। हम्म, ठीक है, रैंक कैसे, रेवेन्यू प्लस लो ऑर्डर। हम्म, ठीक है, और इसको मेंटेन करते थे मनसबदार। ठीक है, मनसबदारी को मेंटेन करते थे मनसबदार। मनसबदार नोबल्स होते थे। ठीक है, दो टाइप्स के मनसबदार होते थे, एक होता था जाट, एक होता था सवार। जाट मतलब जो पैदल पैदल वाले सोल्जर होते हैं, और सवार मतलब हॉर्स वाले। ठीक है, हम्म, जाट पर्सनल पर्सनल स्टेटस ऑफ पर्सन होते थे। ठीक है, याद रखना है। अब हायरार्की क्या थी मनसबदार की। ठीक है, तो ऐसे समझो, नीचे से ऊपर जाता हूं मैं। ठीक है, सबसे लोअर पोस्ट वाले अगर मान लो लोअर पोस्ट के मनसबदार होते थे, उसको बोलते हैं आमिर, जिनकी रैंक होती थी 1000 से कम। 1000 से कम वाले मनसबदार को हम लोग कहते थे आमिर। 1000 से ऊपर वाले को बोलते थे ग्रेट आमिर। ठीक है, 5000 से ऊपर वाले को बोलते थे हम लोग आमिर उल उमरा या आमिर ऑफ अमीर्स। ठीक है, और जो 5 4 से ऊपर जो होते थे उसको बोलते थे वतन जहांगीर, जिसमें आपके दो लोग आते थे, राजा अकबर, आपका राजा मानसिंह, और राजा कौन सा, हम्म, टोडरमल। नहीं, राजा मानसिंह आता था, और भारमल। भगवान दास। अच्छा। ठीक है, ये लोग वतन जहांगीर मानते थे। ठीक है, इनके पीरियड में पीजेंट्स को मुजराइन बुलाते थे, मुजराइन। ठीक है, किसान को। हाँ किसान को। हम्म, और इसके टाइम पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता था वजीर। ठीक है, हेड ऑफ मिलिट्री मीर बख्शी, और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो होता था जिसके हाथ में, उसको बरीद बोलते थे। ठीक है, ऑफिसर्स हम पढ़ लेते हैं, ऑफिसर कैसे कैसे और क्या क्या नाम हुआ करते थे। ठीक है, तो प्रोविंशियल लेवल पे अगर हम बात करें, तो प्रोविंशियल लेवल पे एक ऑफिसर का नाम होता था सिपा सलार, सिपा सलार। जिसको जो होता था राज्य के लेवल का हेड होता था। ठीक है, और फिर उसी के नीचे होता था दीवान, जो हम्म, इनकरेज कर जो इंचार्ज होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। बख्शी मिलिट्री डिपार्टमेंट का सदर, जुडिशियल डिपार्टमेंट का। जो जुडिशियल डिपार्टमेंट में पूछ रहे थे ना, उसको बोलते थे सदर, जो हम्म, न्याय देता था। अकबर के टाइम पे सदर बोलते थे। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम, ये तो प्रोविंशियल लेवल की बात की, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं, तो फौजदार, हम्म, फौजदार एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था। अमल या अमल गुजर रेवेन्यू कलेक्शन का, और क्या कोतवाल, हम्म, कोतवाल होता था कि जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। ठीक है, और अब आते हैं विलेज लेवल पे बात करते हैं, तो विलेज लेवल पे मुकद्दम हेडमैन होता था, पटवारी अकाउंटेंट होता था, चौकीदार वॉचमैन होता था। अब परगना, परगना मतलब दो तीन विलेज जो कंबाइन होकर बनते थे उसको हम्म, परगना बोलते थे। तो परगना का जो एक होता था सिकदर, सिकदर जो होता था वो हेड होता था एडमिनिस्ट्रेटिव कंबाइंड, फौजदार, कोतवाल, ये सब होता था वो। ठीक है, और आमिर और कानूनगो रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी अकबर की। अब अकबर के बेटे की कहानी पढ़ते हैं, जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 तक। जहांगीर का नाम सलीम था। ठीक है,
जहांगीर के चार बेटे थे, याद रखना। पहला सन खुसराऊ था, और जो तीसरा सन था वो था शाहजहां, जिसका नाम था खुर्रम। खुर्रम खान। जहांगीर का ओरिजिनली नाम था आपका नूरुद्दीन जहांगीर। ठीक है, अकबर का बेटा था। जब अकबर ने राजा बना दिया तो जहांगीर को तब प्रिंस खुसराव को सपोर्ट करते थे सिख गुरु अर्जुन देव। तो जहांगीर जीत गया और खुसराव से और उसे अंधा कर दिया, और सिख गुरु अर्जुन देव को भी मार दिया। ठीक है, जहांगीर ने। ठीक है। इनके टाइम पे एक पेंटर हु बिस्टो द टाइटल ऑफ नदीर उल असर, नादिर उल असर। जिसका नाम था मंसूर, पेंटर का नाम। ठीक है। राणा अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे, वो भी इससे लड़ते हैं, राणा अमर सिंह। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हरा देते हैं, जो कि बुरा आता है जहांगीर की सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ी अचीवमेंट बुलाता है कि राणा अमर सिंह को हराया था। ठीक है, जहांगीर। इसके टाइम पे दो इंग्लिशमैन आए होते हैं उस टाइम पे, 1605 में। 1605 1606 में आ रखे होते हैं। ठीक है। तो कौन 1608 में आता है, पहले विलियम हॉकिंस, और दूसरी बार आता है सर थॉमस रो। विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दिया था हाँ। जहांगीर ने। और दूसरी बात आता है थॉमस रो, जो कि आया था सूरत में परमिशन लेने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए। और एक चीज और याद रखना है कि एग्जैक्टली ये लोग ओरिजिनली ये लोग जहांगीर से मिले नहीं आए, आए अकबर से थे। लेकिन तब तक में अकबर अकबर मर चुका 1605 था। में मर चुका। ठीक है। इसकी पर्शियन वाइफ का नाम था मेहरुनिसिया, जिसका रीनेम करा था नूरजहां करके। ठीक है। ये अपने कॉइन को रन करता था बाय हिज नेम बादशाह बेगम के नाम से। ठीक है। जब शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ गया, तब जहांगीर ने क्या करा कि उसे अफगानिस्तान भेज दिया था। जब शाहजहां जब हीरो बन रहा था ना, ये भाई इसको अपने बाप को मार दूंगा मैं, ये कर दूंगा, तो उसने क्या करा, अपने बेटे को सीधे अफगानिस्तान भेज दिया था। जा तू वहां जा, और जब बुलाऊंगा तब आई। लेकिन वो बुलाता ही नहीं था। तो जहांगीर ने क्या करा उनके फिर, लेकिन अगर वो तब भी नहीं मानता तो क्या उसने फिर बाद में क्या करा कि जहांगीर ने अपने जो ग्रैंड सन्स थे, जैसे औरंगजेब, दारा शिकोह, उसको गिरवी रखवा दिया था कि अगर तू कुछ भी करा तो मैं इनको मार दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे अंडर में रहेंगे तब तक जब तक तू दिमाग से शांत नहीं होता। ठीक है, जहांगीर ने करा तरीका। तो अब पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में। ठीक है। शाहजहां का जन्म हुआ था लाहौर, पाकिस्तान में। ठीक है। शाहजहां की मदर जो बोला था वो बोला था कि राजपूत थी, वो मारवाड़ प्रिंसेस जगत जगत गोसाइनी। ठीक है। शाहजहां को क्राउन मिलता है 14 फरवरी, 14 फरवरी को भी बेचारे को महाराज की दिन मिलती है। 14 फरवरी 1628 आगरा में। और इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट बताया है कि राणा अमर सिंह को हराना। ये अपने बेटे को शाहजहां को ही भेजता है जहांगीर, राणा अमर सिंह को लड़ाने में। तो दोनों लोग क्रेडिट लेते हैं राणा अमर सिंह को हराने का। जिसने भेजा वो भी और जो लड़ा वो भी, उनकी सबसे बड़ी बैटल थी। शाहजहां ने मल्टीपल टाइम शादी करी, बहुत शादी करी इसने। ठीक है। और एक जिसने जो इससे शादी करी, जो इससे सबसे प्यारी थी, उसका नाम था अर्जुमंद बानू बेगम, जिसका नाम था मुमताज महल। ठीक है। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे 1631 में मर गई, और उनके ऑनर 14th चाइल्ड। हाँ, 14 चाइल्ड। ठीक है। और उसके ऑनर में मुमताज के लिए उसने ताजमहल बनवाया। ठीक है। मध्य प्रदेश बुरहानपुर में मुमताज महल की कब्र बनाई, और उसके बाद ताजमहल में उसे रखवा दी थी। ठीक है। पहले बुरहानपुर मध्य प्रदेश में बनाई थी। अच्छा, मतलब वहां नहीं है, ताजमहल में नहीं है। नहीं, उसके बाद वहीं तो रखवाई है। बाद में लेके आ गए। अच्छा। ठीक है। और ये ऑटोबायोग्राफी थी शाहजहां की, जो कि लिखी थी हामिद लाहौर ने, बादशाह नाम। ठीक है। बादशाह। शाहजहां की। शाहजहां ने बहुत सारे आर्किटेक्चरल भी मार्वल्स बनाए थे। जैसे पर्ल मॉस्क बनाया था उसने आगरा में, रेड फोर्ट बनाया था, जामा मस्जिद बनाई थी, शालीमार गार्डन जम्मू कश्मीर वाला वो बनवाया था, और फेमस पीकॉक थ्रोन बिल्ट, पीकॉक लाल किला में। हाँ, लाल किला में। हाँ। तो वो भी उसने बनाया था। ठीक है। शाहजहां मर जाता है 22 जनवरी 1666 में, एट द एज ऑफ 74। ठीक है। और एक चीज और की बैटल ऑफ सामूगढ़, जो कि बैटल ऑफ सामूगढ़ हमें याद रखना है कि उसका शाहजहां का जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह, और जो सबसे छोटा बेटा था औरंगजेब, वो दोनों आपस में लड़ते हैं। ठीक है। बाद में अपने बाप को बंदी बना लेता है। ठीक है, बंदी बना लेता है, और पानी दारा सिकोह को हरा देता है। दारा शिकोह को हरा के गर्दन काट के उसको अपने बाप के सामने पेश कर देता है। ठीक है। बाद में और औरंगजेब अपने बाप को कैद कर देता है। ठीक है।
और हाँ, भूखे प्यासे, ये राजा सब बाप 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 को भी नहीं छोड़ता था। बाप को भूखे प्यासे ही मार देता है। ठीक है, और उस टाइम पे उसको अपने उसके बाप को सेवा करने वाली उसकी बेटी भी थी एक। उसकी बेटी। ठीक है, जिसका नाम था जेबुनिसिया बेगम। वो लास्ट आखिरी समय में शाहजहां की थोड़ी सेवा करती। जेबुनिसिया बेगम कोई और नाम था? नहीं, जेबुनिसिया बेगम। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम तो वो थी, हुमायूं की बेटी। अच्छा। और एक जहां आरा कौन थी? हम्म, जहां आरा थी। जाना रखो। जहां आरा थी उसकी बेटी, शाहजहां की बेटी, जो सेवा कर रही थी उसकी। है ना? हाँ? जहां आरा ही है, जहां आरा बेगम। तो इसका इसी का नाम होगा ना, जेबुनिसिया बेगम। हाँ, जहारा बेगम था इसका। और इसको लेकर के डिबेट भी है बाद में उसमें, हिस्टोरियन में। हम्म। कौन सा डिबेट है पता है ना? हाँ। हम्म। हम्म। चलो आगे पढ़ो। अरे जेबुनिसिया बेगम वो थी औरंगजेब की बेटी। अच्छा। जहानारा जो थी वो शाहजहां की बेटी थी। हाँ। और जेबुनिसिया बेगम औरंगजेब की बेटी थी। अच्छा। ठीक है, तो तो मतलब औरंगजेब जहां आरा अपने भी। अपने दादा की सेवा करती है वो ज्यादा। हाँ। ठीक है, ये चीज बोल रहा हूँ। अब औरंगजेब की कहानी आती है। 1658 से लेके 1707 तक वो रहता है। ठीक है, तो मतलब कम से कम मान लो कि 99 साल। ओ 97 बोल रहा हूँ आपका। ये हो गया कितना, दो और चार, 42, 42 और 7, 49 साल तक हम्म। इसने शासन करा था। 50 साल में एक, कौन? औरंगजेब। अच्छा। ठीक तो है, इस, राजा का नौकरी लेके आया था क्या? हाँ, गवर्नमेंट नौकरी थी इसकी। तो इसने टाइटल एज्यूम करा आलमगीर। हम्म। ठीक है, मराठा किंगडम की इसने बहुत बोला आता है, मराठा किंगडम को बढ़ाने में इसका हाथ औरंगजेब का था। उसका कारण था, ऐसा क्यों बोला था मैं बताता हूँ क्यों बोला था। क्योंकि उस टाइम पे ना शासन बहुत बड़ा हो गया था। मुगल जो थी वो बहुत बड़ी एक्सपेंशन हो गई थी। उस टाइम पे क्या था कि साउथ में एक और एक्सपेंशन हो रही थी, वो थी आपकी मराठा में। ठीक है, मराठा भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक है, तो उसको बढ़ने में और बढ़ाने में ना बहुत सपोर्ट करा था। उसको बढ़ने और बढ़ाने में बहुत बहुत वैसा करा था, क्योंकि वो लोग उधर उधर रहते थे और ये लोग इधर से अपना लोगों को एक्सपेंड कर रहे थे। ठीक है, चीजें एक्सपेंड कर रहे थे। ठीक है, इसको इसकी रिलीजियस पॉलिसी के बारे में जाना जाता है। ठीक है, अब और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो एक्सटेंड करने में मदद मदद करा। ऐसा मदद ये नहीं कि वो दोस्ती थी। मतलब मान लो जैसे औरंगजेब गया किसी एक दूसरे शासन पे, उससे कोई सेना सेना वना गई, जाके उसे हरा दिया। अब हराने के बाद वो वापस चले आते थे, तो यही देखा वो हरा हुआ जो किंगडम है, वो मराठा किंगडम वहां देती थी, फिर उनको पेल देती थी और वहां पे अपना शासन कर लेती। तो ऐसे कर करके मतलब ऐसे मान लो कि वो ऑब्स्टेकल्स हटाने का काम वो लोग करते थे, हम्म। औरंगजेब के लोग। और बाद में उसी ऑब्स्टेकल्स को हटाकर हटा देते थे, तब वो वहां पे मराठा किंगडम अपनी राज करते। हम्म। ऐसे कर करके एक्सपेंड करा था। अब रिलीजियस पॉलिसीज उसकी बहुत खराब थी, जैसे कि वो इस्लामिक देश बनाना चाहता था भारत। औरंगजेब। औरंगजेब। अच्छा। ठीक है कि इसीलिए इस्लाम, मंदिर मंदिर तोड़ दिया। हाँ, इसने मंदिर तोड़ दिया। हम्म। लोग वो जबरदस्ती कन्वर्ट करने लग गया, नहीं कन्वर्ट करोगे तो मार देते हो। अच्छा। ठीक है, अगर उसको धर्म नहीं अपनाओगे तो। ठीक है, और एक मुतसिब एक पोजीशन थी जो कि वो करती थी इस्लामिक वैल्यूज पे। ठीक है, उसके टाइम पे ड्रिंकिंग प्रोहिबिटेड था। आप ड्रिंक नहीं कर सकते हो। इसने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करे। ठीक है, इसने एक ये जो जरोखा दर्शन, झरोखा। झरोखा झरोखा दर्शन हम्म। का जो अपने होता था उसको बंद कर दिया था इसने। ठीक है,
और इसने गाना वाना सब बनता है इसके काज में। हम्म, ठीक है, अब गाना वाना कुछ नहीं बजा सकते थे आप। ठीक है, और बजाए दिख गए तो वही दे देंगे आपके। ऐसा सिस्टम था इसमें। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद तो मैं सबको पता ही है उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, औरंगजेब शिवाजी के साथ, खत्म। हाँ, शिवाजी की लड़ाई होती है। बाद में शिवाजी महाराज को, जब शिवाजी महाराज को बुलाया भी जाता है, सफल कारण 1680 में उनकी डेथ हो जाती है। हम्म, बाद में 1680 की डेथ के बाद वो उनके बेटे शाहू जी को साहू जी महाराज। जेल में बंद कर देते हैं। बाद में जो शिवाजी का बेटा साहू जी हम्म, संभाजी इसके पिता था। संभाजी नाम था शायद। संभाजी था ना? साहू जी पिता थे, संभाजी बेटा था। हम्म, तो उनको बेटा तो शिवाजी से भी आगे। तो उनको बंद कर देते, लेकिन उनको बंद कर देता है ना जेल में। औरंगजेब बदल रहता है, औरंगजेब बंद कर लेकिन देता निकल के भाग भी तो है। जाता है। निकल नहीं, भागते भागते नहीं है। हम्म, बाद में जो उसका बेटा था बहादुर शाह जफर, हम्म, ठीक है, वो खुद ही छोड़ देता है। हम्म, वो क्योंकि उसके अच्छे अलाइंसेस थे, अच्छा। पंजाबियों के साथ भी और मराठों के साथ अच्छे अलाइंस बना सकते थे, तो उसको छोड़ देता है। और उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मराठा किंगडम के नए राजा है। हम्म, तो ऐसे करके चीजें चलती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। चलना। हम्म, ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि लेटर ऑफ मुगल्स और कैसे इंडिपेंडेंस स्टेट्स का स्टार्ट हुआ। ठीक हम्म, है, तो जैसे मैंने बताया कि औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह जफर बन आता है, हाँ, 1707 से 12। हम्म, ठीक है, उसके गुड रिलेशन थे सिख के साथ। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने हेल्प करा था मुगल एम्पायर को और गाइड हम्म, करा था उसको, बहादुर शाह जफर को, गुरु गोविंद सिंह ने। हम्म, इसने साहू जी, जो कि ग्रैंड सन थे शिवाजी महाराज के और सन थे संभाजी महाराज के। हम्म, ठीक है, संभाजी महाराज शिवाजी के बेटे। हम्म, ठीक है, तो संभाजी को जेल में बंद नहीं करा था, संभाजी की लड़ाई थी। अच्छा, साहू जी को जेल में बंद करा था। अच्छा, ठीक है, तो साहू जी को जेल से बाहर निकल दिया था और उनको रिकॉग्नाइज कर दिया था। ठीक है, और इन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन करी थी जाट चूरामन के साथ भी। ठीक है, पीस ट्रीटी बुंदेल रूलर राजा छत्रसाल के साथ भी साइन करी थी इन्होंने। ठीक है, तो अच्छे रिलेशन रखना चाहता था ये बहादुर शाह। उसके बाद आता है जहांदर शाह। जहांदार शाह। ठीक है, 1712 से लेकर 13 तक, जो कि भाई था, बहादुर शाह जफर खान का भाई था। हम्म, ठीक है, ये सपोर्ट करता है जुल्फिकार खान को हम्म, और उसको वजीर बना देता है जुल्फिकार खान को। हम्म, ठीक है, ये स्टार्ट करता है इजराहा सिस्टम, जो कि रेवेन्यू फार्मिंग का सिस्टम था। मराठा रूलर्स को, मराठा रूलर्स सिस्टम इतने पावरफुल हो गए कि वो लोग इनसे ग्रांट लेते थे। जैसे क्या था, चौथ और सरदेशी। चौथ। चौथ और सरदेशी। हम्म, चौथ का क्या सिस्टम था, 1/4 टोटल रेवेन्यू, और हम्म, सरदेशी का था टैक्स पे टैक्स, हम्म, तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, और क्यों देते थे ये, उसको सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चाहिए थी इसलिए देते थे। हम्म, ठीक है, ओनली टूवर्ड्स, और एक ओनली टूवर्ड्स बंदा एंड सिख डिड कंटिन्यू टू ओल्ड पॉलिसी ऑफ सेपरेशन। जो बंदा सिंह बहादुर थे और जो सिख थे उन्होंने कंटिन्यू करा सेपरेशन को। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मौत हो गई और बंदा सिंह बहादुर ने आगे सिखिज्म को एक्सटेंड करा। ठीक है, फारूक सियार सन ऑफ बहादुर शाह जफर ने हरा दिया अपने चाचा को, जहांदर शाह को। ठीक है, फारूक सियार ने, फर्रुख सिंह। हाँ, फारूक सियार को सपोर्ट करता था सैयद ब्रदर। ठीक है, जिसको किंग मेकर भी बोला जाता है कि राजा बनाने वाला। ठीक है, सैयद ब्रदर्स कौन कौन थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान बराहा। ठीक है, जो कि वजीर और मीर बख्शी थे। हम्म, ठीक है, फारूक सर को इसलिए याद करते हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें ड्यूटी फ्री राइट्स बोल लो या रॉयल फरमान बोल लो या गोल्डन फरमान बोल लो। ठीक है, ये इसको इशू कर दिया था, जिसके कारण जो कि सबसे बोला जाता है कि सबसे बड़ा चेंज आया और सबसे बड़ा डिक्लाइन होने का कारण भी यही हुआ कि उसने ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दी थी। फारूक सियाही को मार दिया था, सैयद ब्रदर से मार देते हैं, जो उसे राजा जो सपोर्ट करते हैं वही उसे आगे आगे मार देते हैं। और वो बंदा बहादुर को भी मार देते हैं। बंदा बहादुर वो जो गुरु गोविंद सिंह के साथ मिलकर एक्सपेंड कर रहे थे सिखिज्म को, उसको बंदा बहादुर को भी मार देते हैं। अब फारूक सियाही को मारने के बाद अब आता है मोहम्मद शाह रंगीला। हम्म, इसके बारे में चर्चित है बंदा। ठीक है, रंगीले के नाम से रंगीला था, एक नाम याद हो। हम्म, 1719 1748 में पॉपुलर होना रंगीला, क्योंकि इनकी 200 बीवियां थी। 200। हाँ, 200 या 200 से ज्यादा बीवियां थी। इन्होंने कोर्ट लैंग्वेज उर्दू को मेन कर दिया था।
बाद में इन्होंने सैयद ब्रदर्स को ही मरवा दिया था विद दी हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क जो कि फाउंडर थे हैदराबाद के, ठीक है, उसके थ्रू ही मरवा दिया था। और इस मोहम्मद शाह रंगीला के वक्त ही नादिर शाह ने अटैक करा था इंडिया में, और उस टाइम पे बैटल ऑफ करनाल फोर्ट करा गया था मुगल के बीच, जो कि वेस्ट ऑफ इंडिया मुगल हार जाता है। अब मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आता है अहमद शाह बहादुर, ठीक है, 1748 से 1754 में। हेल्प बाय मराठा इन गेनिंग कंट्रोल ओवर दिल्ली, मराठा हेल्प करती है दिल्ली को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। और बाद में ये इनमद उल मुल्क जो कि वजीर था उसके द्वारा ही मारा जाता है, ठीक है, अहमद शाह बहादुर। बाद में आलमगीर टू आता है 1754 से लेके 1759 तक, ठीक है। जो वजीर होता है इनमाद उल मुल्क वो भी से मार देता है आलमगीर टू से। फिर आता है शाह आलम टू 1759 से लेकर 1806 तक। ये बादशाह बनता है 1759 से, लेकिन ये दिल्ली नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? जो इनमाद उल मुल्क जो वजीर था उसके डर के कारण, कि भाई पहले भी मेरे दो पूर्वज मार रहे थे, अब मैं जाऊंगा तो फिर मेरे को मार देगा, तो इस डर से नहीं उत्तर आता है। प्रदेश में रहता है। लेकिन फिर हाँ, फिर वो अवध चला गया था, और बाद में नवाब ऑफ अवध की हेल्प से वो आता है, और बाद में 1772 में वो दिल्ली रिटर्न हो जाता है, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ता है ब्रिटिशर्स के थ्रू, और इस टाइम पे शाह आलम लड़ता है विद नवाब ऑफ अवध और सुजाउद्दौला, ठीक है। बाद में ब्रिटिशर्स हरा देता है हेक्टर मुनरो की लीडरशिप में, ठीक है। फिर अकबर टू आता है उसके बाद, अकबर टू राजा राम मोहन रॉय का टाइम का, ठीक है, 1806 से लेके 1837 तक रहता है वो। और अकबर टू ने ही राजा राम मोहन राय को राजा जो था वो टाइटल दिया था, ठीक है। और राजा राम मोहन राय को वो भेजता है अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। बहादुर शाह जफर टू आखिरी हमारे मुगल अंपायर, जो कि 1857 के रिवोल्ट में थे। बाद में उन्हें रघुन भेजा जाता है और वहीं उन्हें बर्मा म्यांमार में मार दिया जाता है, ठीक है। ये कहानी थी हमारे ये मुगल्स वगैरह की। खत्म करते हैं सुबह पहले। ठीक है, बाकी अब बचा हमारा विजयनगर और भक्तियल जोशी। और सिखिज्म जो है, सिखिज्म जो है, देखो वो मैप में पढ़ेंगे।